सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दैट वाई ऑयल प्राइसेस फॉल बिलो ज़ीरो। नो, इसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं और क्या इंडिया इस ऑयल को परचेज़ कर सकता है क्योंकि इंडिया के लिए फ्री होगा। नो, क्या सेलर्स वाकई में पैसा दे रहे हैं बायर्स को इस ऑयल को ख़रीदने के लिए और क्या इसका वर्ल्ड इकोनॉमी में इम्पैक्ट होगा। दूसरा, क्या इसका इम्पैक्ट कितने टाइम तक रहेगा और क्रूड ऑयल प्राइसेस के अंदर जो ओपेक कंट्रीज़ है वो क्या करेगी उसे बैलेंस करने के लिए। ये सभी क्वेश्चंस जो है आपको यहीं पे मिलेंगे। प्लस क्या आप इसको फ्यूचर्स मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो क्या आप वाकई में इसे ट्रेड कर सकते हो क्योंकि आपके लिए बहुत ही, आपको लगता होगा कि ये बहुत ही एक मतलब प्रॉफिट वाली डील होगी अगर हम इसे ट्रेड करें तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। सो जस्ट बी पेशेंस एंड वॉच इट। नो, रिसेंटली हुआ क्या है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट्स प्राइस रिकॉर्ड ए लो ऑफ -$40.32 पर बैरल। नो, इतनी कम ये प्राइस क्यों हुई है, इसके रीजंस मैं आपको बाद में दूंगा। इससे पहले हम बात करते हैं दैट मीन्स सेलर इज़ पेइंग बायर। ऑफ कोर्स सेलर इज़ पेइंग बायर, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या बायर का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। देन आई वुड से सर्टेनली नॉट। बायर्स का भी इसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली सेलर्स जो हैं उनका काफ़ी प्रोडक्शन हो चुका है और इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया है तो अब स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है क्योंकि स्टोरेज कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, इसलिए वो जेब से भी पैसा देंगे तो वो उनके लिए सस्ता ही पड़ेगा। हालांकि ये लॉस मेकिंग डील है लेकिन यहाँ लॉस कम है, बस फ़र्क ये है। ऑन द अदर हैंड बायर्स जो हैं उनके पास भी स्टोर करने की जगह है नहीं, बट दे आर बाइंडेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट दे हैव साइंड विद दीज कंपनीज टू बाय द ऑयल। उन्हें भी ये खरीदना है तो ऐसे में उनके पास पैसा है नहीं, तो उन्हें ये पैसा मिल रहा है फिर भी उनका ये फ़ायदा ज़्यादा हो नहीं पाएगा। तो इन सभी के रीज़न्स हम काफ़ी ब्रॉडली समझेंगे कि क्या क्या है। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ग्लोबली ऑयल प्राइसेस डिसाइड कैसे होती है। नो, इसके अंदर दो चार चीज़ें हम सभी जानते हैं दैट कार्टेलाइजेशन होता है, जैसे ओपेक कंट्रीज़ है, यस, देन ओपेक प्लस है, और दूसरे इनफॉर्मल फोरम्स है जहाँ यूएस वगैरह हमेशा सऊदी और रशिया को अर्ज करता रहता है दैट प्राइसेस को बढ़ाया जाए या कम करा जाए। होता क्या था, 2015 से पहले जब यूएस में ऑयल प्रोडक्शन नहीं था, और आई वुड से मोर बेसिकली ये 2018 की बात है कि जब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यूएस के अंदर। इससे पहले यूएस हमेशा कहा करता था कि ऑयल प्राइसेस जो है वो आप घटाओ। ओपेक और ओपेक प्लस से हमेशा उसकी यही डिमांड रहती थी कि ऑयल प्राइसेस कम होनी चाहिए क्योंकि उनकी जो इंडस्ट्री है वो ऑयल पे चल रही है। ऑफ कोर्स सभी इंडस्ट्रीज ऑयल पे चलती है, तो ग्रोथ करने के लिए ऑयल प्राइसेस कम होनी ज़रूरी है। बट हुआ क्या, यूएस के अंदर ऑयल की डिस्कवरी हुई और उसी के बाद में यूएस ने भी ऑयल प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। नो, यूएस ये डिमांड करता है कि ऑयल प्राइसेस जो है बढ़नी चाहिए। ऐसे के अंदर हम देखेंगे कि ओपेक और ओपेक प्लस की मशीनरी किस तरह फेल हुई है। नो, देखा जाए तो रिसेंटली ओपेक प्लस मीटिंग में था रशिया और सऊदी अरेबिया का आपस में राइवलिज्म। नो, ओपेक प्लस की न्यूज़ आप देख सकते हो दैट ओपेक प्लस फेल्स टू एग्री ऑन मैसिव सप्लाई कट सेंडिंग क्रूड प्राइसेस टू 2017 लोज। अब ये न्यूज़ जो है ये है 6 मार्च की। इसके बाद में जो है 6 मार्च को ही हमारा क्रूड ऑयल ट्रेड होता है $45.46 पर बैरल। इसी तरह हम सऊदी और रशिया की आपस में बन नहीं पाती क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे और प्रोडक्शन पे, तो हम देखते हैं कि आगे प्राइसेस जो है और डिप होगी। तो ये न्यूज़ है 6 मार्च की। इसके बाद में 8 या 10 मार्च को इतना ज़्यादा डिप आया दैट ऑयल प्राइसेस आर डाउन नियरली 50% फॉर द ईयर आफ्टर ओपेक प्लस टॉक्स collapsed and Saudi Arabia announced slash prices in an apparent price war with Russia. Now, with previously agreed OPEC plus production cuts expiring at the end of March, Saudi Arabia and Russia can theoretically pump as much crude as they want. नो, जितना ज़्यादा क्रूड मार्केट में आएगा उतनी ज़्यादा प्राइसेस कम होती जाएगी बिकॉज यहाँ पे डिमांड भी इक्विवेलेंट नहीं है, डिमांड भी धीरे धीरे कम होती जा रही है कोरोना पेंडेमिक की वजह से। नो, एन ऑयल प्राइस वार विल हैव अ मैसिव जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज पमलिंग मार्केट्स ऑलरेडी शेकन बाय द न्यू कोरोना वायरस। इसके बाद में हम देखते हैं कि यूएस कितना ऑयल प्रोड्यूस करता है, ये पिक्चर में कहाँ से आया, तो हम देखेंगे दैट 2018 में होता क्या है, कुवैत 3% प्रोडक्शन कर रहा है वर्ल्ड का, ब्राज़ील 3%, यूएई 4%, ईरान 4%, इराक 5%, चाइना 5%, कनाडा 5%।
और रशिया जो है वो 11% कर रहा है एंड सऊदी अरेबिया 12%। लेकिन ये देखो, ये सबसे अचंभित करने वाली बात है कि यूएस जो है वो 18% प्रोड्यूस कर रहा है। नो, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट प्रोडक्शन रहा 2018 का बाय द यूएस। इसलिए अब यूएस डिमांड कर रहा है कि ऑयल प्राइसेस जो है बढ़नी चाहिए। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये WTI क्या है और क्रूड ऑयल क्या है। WTI जो मैंने आपको बताया शुरू में फर्म का नाम था, दैट यहाँ हम देखते हैं इट वाज वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। और ये क्रूड ऑयल क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम आगे देखेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं दैट WTI में जो हमको ये मिल रहा है, इसे क्या हम रियली स्टॉक पे ट्रेड कर सकते हैं। नो, इससे पहले आपको पता होना चाहिए दैट WTI और क्रूड ऑयल जो है, इसके अंदर डिफरेंस यह है दैट क्रूड ऑयल बेसिकली कोस्ट के पास प्रोड्यूस होता है या फिर सी के अंदर प्रोड्यूस होता है। लेकिन WTI जो है ये अमेरिका के ऑयल फील्ड है, इनलैंड में। यस, इट इज़ इन इनलैंड। सो वहाँ पे जो है इसे स्टोर करने की प्रॉब्लम आती है, कॉस्ट ज़्यादा है, प्लस इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आती है, वहाँ भी कॉस्ट ज़्यादा आती है। लेकिन फिर भी WTI जो है इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो रहा था दैट अमेरिका इसकी प्राइसेस कम रखने में एबल था क्रूड ऑयल से। सो यही इसमें डिफरेंस है WTI और क्रूड ऑयल में। WTI जो है अमेरिका में प्रोड्यूस हो रहा है। नो, बात ये आती है क्या इसे हम ट्रेड कर सकते हैं। WTI इज़ लिस्टेड इन द वर्ल्ड मार्केट्स, यस इट इज़ लिस्टेड। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो बायर्स जो होते हैं जनरली वो कॉन्ट्रैक्ट को ख़रीदते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऑयल को ख़रीदते नहीं हैं। वो बेसिकली ख़रीदते हैं और बेच देते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को या फिर रिफाइनरीज़ को। ऐसे में अगर आप ये सपोज़ करो कि आप ऑयल का एक शेयर ख़रीद लेते हो, ये स्टॉक ख़रीद लेते हो कमोडिटी मार्केट में, फ्यूचर्स में, और आप बोलोगे कि मैं इस तारीख को आपको पैसे दे दूंगा फ्यूचर्स मार्केट में। उसके बाद में आपको पता लगता है कि कोरोना वायरस की वजह से डिमांड जो है बिल्कुल कम हो गई है, कंजम्पशन हो नहीं रहा, और जो रिफाइनरीज़ है वो भी अब कुछ भी खरीद नहीं रही ऑयल, क्योंकि वहाँ भी प्रोडक्शन जो है बहुत कम हो चुका है। तो ऐसे में आप उसको कहाँ स्टोर करोगे, क्योंकि आपके पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है। सपोज़ अगर आप कोई रिफाइनरी वाले भी होते और आपने ख़रीद लिया होता इसे ट्रेड करने के लिए, लेकिन फिर भी आपके मान लो सारे स्टोरेज फुल होते ऑलरेडी, क्योंकि आपके पास स्टोर करने की जगह है नहीं, एज देयर इज़ नो प्लेस टू डिस्ट्रीब्यूट द ऑयल मेड फ्रॉम द क्रूड ऑयल, दैट इज़ द पेट्रोल, डीजल एंड अदर थिंग्स। लेकिन डिमांड है नहीं तो अब स्टोर कहाँ करें। ऐसे में सपोज़ करो आपने फ्यूचर्स में तय करा था मैं अब पैसे दूंगा आपको, उसके बाद में आप बोलते हो कि मैं पैसे दे दूंगा लेकिन मैं स्टोर नहीं कर पाऊंगा, तो वो बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ पे स्टोर करने के चार्जेस दो। तो वो जो है अपना सारा लॉस आपसे ही निकाल लेंगे स्टोर करने का, जो उनका मतलब प्रोडक्शन लॉसेस होगा। अगर वो प्रोडक्शन अपना क्लोज करते हैं तो एक बार प्रोडक्शन क्लोज करने के बाद चालू करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। वो इतनी ज़्यादा कॉस्ट है कि अभी जो ये नेगेटिव प्राइसेस में बेच रहे हैं वो बेटर डील होगी बाद में अगर वो प्रोडक्शन क्लोज करके चालू करते हैं उससे। यस, तो इसलिए हम इसे स्टॉक में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे डिमांड ही नहीं है इसकी, और स्टोरेज वगैरह की प्रॉब्लम वैसे है। सो इसका आंसर तो हो गया, ठीक है। सो लेकिन बट देन वाई नेगेटिव प्राइसेस, ये नेगेटिव प्राइसेस क्यों? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया है, 2 रीज़न दिए हैं। एक तो शटिंग प्रोडक्शन एंड द रीस्टार्टिंग इट विल कॉस्ट इवन मोर, राइट। दूसरा कंज्यूमर पर्सपेक्टिव भी हमें देखना है दैट कंज्यूमर दोज आर होल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ कंपल्शन टू बाय मोर ऑयल एज दे डोंट हैव द स्पेस टू स्टोर। लेकिन उन्होंने ये मतलब कैलकुलेशन करी दैट इट वुड बी मोर कॉस्टली टू देम टू एक्सेप्ट ऑयल डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से लिक्विड फ्यूल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और वर्ल्ड वाइड कंज्यूम हो रहे हैं उनमें क्या सप्लाई डिमांड का जो कर्व है ये बनता है। तो हम देखेंगे दैट जनवरी 2019 में ये इक्विवेलेंट था, अप्रैल 2019 में भी थोड़ा बहुत ये इक्विवेलेंट था, थोड़ा बहुत चेंजेस आए जुलाई 2019 में, फिर अक्टूबर 2019 एक ऐसा पॉइंट था यहाँ से जो है डिप आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इसी टाइम पे जो है कोरोना वायरस चाइना में आ गया था और चाइना के अंदर कंजम्पशन कम हुआ, उस वजह से जो है डिमांड कम होने लगी और सप्लाई इधर जाने लगी, डिमांड इधर जाने लगी और सप्लाई इधर जाने लगी। इस तरह से अब अप्रैल 2020 के अंदर इतना ज़्यादा गैप आ गया है कि ये मार्केट जो है लॉस मेकिंग बनने वाला है WTI जैसे प्लेयर्स के लिए, नॉट फॉर ऑल क्रूड ऑयल मार्केट,
क्योंकि ओपेक कंट्रीज़ जो है वहाँ पे प्राइसेस इतनी डिक्रीज़ नहीं हुई है, वहाँ पे अभी भी $20, $30, $5 इस तरह से बिक रहा है, और यहाँ जो WTI में ये नेगेटिव में बिक रहा है। और बेसिकली मैंने आपको बता भी दिया कि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो यूएस में प्रोड्यूस होता है इनलैंड इन द ऑयल ग्राउंड्स, और ये जो कोस्टल और सी एरिया सी शोर्स पे प्रोड्यूस होता है। अभी बात हम इंडियन कंटेक्स्ट की भी करेंगे, क्या इसका इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम चलते हैं आगे। इसके बाद में हम देखते हैं द डेली क्लोजिंग प्राइस ऑफ द ब्रेंट एंड क्रूड ऑयल। ना ये रेड वाला जो है ये ब्रेंट का है, और ये WTI वाला जो है ये लाइट रेड का है, लाइट ब्राउन, वट एवर यू कॉल इट। सो आप देखोगे कि इसकी प्राइसेस जो है यहाँ 20 अप्रैल को 0 से भी नीचे चली गई है, और अब ये वापस ऊपर आ रही है, और अब ये वापस नीचे भी जा रही है। यस, वहीं ब्रेंट जो है उसकी प्राइस लगभग $25 के आसपास है, $25 पर बैरल। तो ऐसे के अंदर ये प्रोडक्शन जो हो रहा है ये भी बहुत कम प्राइसेस पे हो रहा है, क्योंकि रशिया और सऊदी अरेबिया में बन नहीं रही, और प्रोडक्शन दोनों कंट्रीज़ आपस में बढ़ा रही है। और जैसा कि मैंने अभी CNBC की न्यूज़ पे दिखाया था कि सऊदी ने जो है प्रोडक्शन बढ़ा दिया है रशिया से भी ज़्यादा, और एक प्राइस वार चालू हो गया है। नो, इस प्राइस वार की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हैं, तो इसीलिए ये $25 पे पहुंच चुकी है। ऑन द अदर हैंड WTI के अदर रीजंस थे कि क्यों ये कम जा रही है, इसके बेसिकली डिमांड रिलेटेड रीज़न है। और यहाँ पे ब्रेंट की बात जब हो रही है तो ब्रेंट के अंदर प्राइस राइवलरीज भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। इसके बाद में हम देखते हैं इंडिया पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। यस, क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे पड़ेगा। Now, the Indian crude oil basket does not comprise with handset, has only brand and oil from the Gulf countries, so there is no direct impact, but oil is traded globally and weakness in WTI is mirrored in the falling prices of the Indian basket as well. तो बेसिकली बात यह है कि इंडिया जो है गल्फ़ कंट्रीज से अपना सारा प्रोडक्शन लेती है, कुवैत हो गया, सऊदी हो गया। अब यहाँ पे जो है WTI तो प्रोड्यूस हो नहीं रहा, यहाँ पे हो रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है सऊदी और यहाँ पे। अभी यहाँ से हम सारा हमारा इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे इस टाइम पे प्राइसेस चल रही है $25, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, और रिसेंटली ये कम भी हो चुकी है थोड़ी बहुत, लेकिन माइनस में तो नहीं गई है। अब सडन चेंज तो हम कर नहीं सकते हमारे बास्केट के अंदर, WTI के अंदर, प्लस ऑलरेडी अभी डिमांड मार्केट में है नहीं, तो हम भी कहाँ स्टोर करें, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, स्टोर करने की बात भी है, और हमारे पास अभी इतना फॉरेक्स भी नहीं, क्योंकि फॉरेक्स की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है एज ए रीज़न ऑफ द पैंडेमिक, और ऑलरेडी हमारे पास पैसों की इस टाइम पे बहुत कमी चल रही है। PM केयर्स फंड बना दिया है और सरकार के पास पैसा वैसे नहीं है। सो इस टाइम पे इसका इम्पैक्ट इंडिया पे इतना पड़ेगा नहीं, क्योंकि हम बेसिकली उन लोगों से ख़रीदते हैं, गल्फ़ वालों से, तो WTI का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। प्लस इस टाइम पे ख़रीद भी नहीं सकते ज़्यादा, ऑलरेडी हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है उनमें जगह है नहीं। तो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर ये मंथली एवरेज है जो जिस प्राइस पे इंडिया इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को। नो, इसमें आप देखोगे दैट ये है 2020, ये 20 अप्रैल, यहाँ पे जो है $20 से भी कम जा रही है प्राइस पर बैरल की। और इससे पहले जो ये स्टार्टिंग थी ये लगभग $70 पे थी, उसके बाद में कम होती हुई, यहाँ अप्रैल 2019 से $70 था, ये कम हुई फ्लक्चुएट हुई। उसके बाद में डिप पॉइंट आता है जनवरी 2020 में। अभी यहाँ से जो है प्राइसेस कम होने लगी और कमी होती रही और कम होते जा रही है। ये बेसिकली कोरोना पेंडेमिक की वजह से है, इसकी डिमांड कहीं पे भी नहीं है। नो, ये जो प्राइसेस कम हुई है, क्या ये इंडिया को रियली हेल्प कर सकती है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, WTI की हेल्प तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि वहाँ हमारा ऑयल बास्केट है ही नहीं। दूसरा, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही है रशिया और सऊदी की राइवलरी की वजह से, जो प्राइस वार चल रहा है, उसका हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं? नंबर 1 थिंग, एक तो जो है गवर्नमेंट लोअर प्राइसेस का बेनिफिट कंज्यूमर्स को दे दे, जैसा कि अभी हर जगह चल रहा है कि ये पास ऑन करना चाहिए। तो इससे होगा क्या, जब भी इकोनॉमी की रिकवरी स्टार्ट होगी, जब पेंडेमिक ख़त्म होगा, लॉकडाउन हटेगा, तो उस टाइम पे जो है इंडिविजुअल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा। प्लस MSMEs,
बिग फैक्ट्रीज, स्मॉल फैक्ट्रीज, सभी को इससे फ़ायदा होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी और बेनिफिट्स जो हैं लेबर्स को मिलेंगे सारे। और इस टाइम पे जो कंपनीज़ को लॉसेज हुए हैं, जो कि प्रोडक्शन ना होने के बावजूद उनको सैलरी देनी पड़ी है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो सब यहीं से कंपनसेट हो सकती है। दूसरा ये है, गवर्नमेंट जो है अपना फिस्कल डेफिसिट को देखते हुए और एफआरबीएम टारगेट्स को देखते हुए स्टेप्स ले। अब इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों जो है हाइयर टैक्सेस लेवी करेगी और इससे जो गवर्नमेंट रेवेन्यूज़ जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा आएगा और एफआरबीएम टारगेट्स को एक अंदे देखा जा सकता है, या मतलब हम की ब्रीच ना हो पाए। हालांकि ये ब्रीच होना तो तय है, लेकिन कम ब्रीच हो पाए स्टेट्स में भी और सेंटर में भी। अभी देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। आप सब देख रहे हो कि WTI जो है 2018 में भी इसका वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन था। तो एक ये बहुत बड़ी अब अपने आप में ऑयल प्रोडक्शन एंटिटी बन गई है, तो ऐसे में श्योरली इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड पड़ेगा। ओनली द प्राइसेस ऑफ WTI वेंट नेगेटिव, नॉट ऑफ अदर्स, बट इट विल इम्पैक्ट द ओवरऑल इंडस्ट्री। ऑयल प्राइसेस फॉर जून एंड कमिंग मंथ्स आर पैक्ड बिटवीन $20 to $35 अ बैरल। ये आप देखिए, यानी कि ओपेक ने जब ये अंदेशा लगा है कि रिकवरी होगी तो उस टाइम पे हम प्राइसेस रखेंगे $20 to $35 पर बैरल। अब ऐसे के अंदर ये भी बहुत कम प्राइसेस हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था दैट अप्रैल 2019 में $75 $70 पर बैरल ये भाव चल रहा था। इसके बाद में हम देखते हैं दैट WTI इज़ फाउंड इनलैंड वेयर इज द क्रूड इज प्रोड्यूस्ड नॉर्मली नियर द सी और इन द सी ड्यू टू विच दे हैव इनफ स्पेस टू स्टोर एंड चीपली ट्रांसपोर्टेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। नाउ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज विल बी फोर्स्ड टू कट डाउन द प्रोडक्शन एंड नेगेट द एक्सेस सप्लाई, देयर बाय रिस्टोरिंग सम बैलेंस इन द मार्केट। हाँ, ये एक तरीका है कि रशिया या फिर ओपेक प्लस जो है, ये पूरा फोरम जो है, इनकी आपस में कुछ बन जाए बात और ये लोग जो है ऑयल प्रोडक्शन कम कर दे। इसको कम करने की वजह से प्राइसेस में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, लेकिन इसमें भी रिस्क हैं, क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन एक लिमिट तक ही कम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कम करते हैं तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है और अभी पेंडेमिक का कोई पता भी नहीं है कब ये ख़त्म होगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्पेकुलेटिव मार्केट राइट नाउ। सो आई विल एंड माई लेक्चर फ्रॉम हेयर। If you like the lecture, then just comment on it. Thanks.